नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू मीना महिला दिवस पर सभी को शुभकामना देना चाहूँगी। और आप जाने तो मेरा सफ़र शुरू हुआ 2018 से, जब मेरा बेटा हुआ। उससे पहले मैं, जैसा कि मैम बता रही थी, अस्थमा पीड़ित हैं, तो मैं भी एक अस्थमा से ग्रसित एक महिला थी और सीवियर अस्थमा था मुझे। ऐसा अस्थमा था कि मुझे रात में कभी कभी अटैक भी आते थे। और उस अटैक आने के दौरान रात के 4 बजे 5 बजे ऐसा जब अटैक आया जब हॉस्पिटल भी बंद होते थे, तो मेरे लिए 7 बजे तक का इंतज़ार करना बहुत ही नामुमकिन होता था। एक एक सांस के लिए मैं डॉक्टर के गेट पे रह करके इंतज़ार करती थी कब डॉक्टर का गेट ओपन होगा और मुझे इन्हेलर मिलेगा या वैक्यूम प्रेशर देंगे तो मुझे एक सांस आएगी। तो ऐसा एक वक्त मैंने गुजारा है। और इस वक्त को देखते देखते मुझे, जब मेरा बेटा होने वाला था तो 2 मिसकैरेजेस हुए बिटिया के बाद में। 2010 में मेरी पहली बिटिया हुई और उसके बाद में 2018 में मेरा बेटा हुआ। उसके बीच में मैंने 2 मिसकैरेजेस हुए और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आए। इन हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए मैंने अपना कदम रखा फ़िटनेस की जर्नी, फ़िटनेस की दुनिया में। फ़िटनेस की दुनिया में आने का पहला रीज़न यही था मेरा कि मुझे अपने इन हालातों से लड़ कर के खुद को मजबूत बना करके बाहर निकलना है, ताकि मैं माँ बन कर के इन बच्चों को संभाल सकूँ। अन्यथा क्या होता मेरा, मैं शायद अब तक ज़िंदा भी ना रह पाती, क्योंकि वो बीमारी मेरे साथ में ऐसा जकड़ गई थी कि उसके साथ साथ में मुझे और सारे डिजीज़ भी आने लगे थे। मुझे नी पेन होने लगा, सारे बॉडी पेन होने लगे, हार्मोन डिसबैलेंस हो गए और इतने सारे मेडिसिन चलने लगे मेरे साथ में। मतलब एक मान लीजिए कि बकेट भर के मेरे साथ में मेडिसिन भी चलते थे साथ में। तो मुझे लगा कि मैं इन सब के साथ में जी नहीं पाऊँगी। एक दिन ऐसा आया जब मैंने सारे मेडिसिन को डस्टबिन में डाला, और वो दिन था जब मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी। और वो पहला मंच वही था जो महिला दिवस का ही, जब मुझे अपना जो यहाँ 22 गोदाम पे एक कोटक महिंद्रा का ऑफिस था जहाँ मुझे बुलाया गया। वो पहला दिन था जब मैं वहाँ गई और मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। मैं आज मुझे वही दिन याद आ रहा है जब आप सब महिलाओं को बैठा देख रही हूँ, तो कि वही दिन था जहाँ मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। ये दिन के बाद मैंने अपनी सारी मेडिसिन को डस्टबिन में डाला और अपनी फ़िटनेस की जर्नी को शुरू किया। क्योंकि मेरा बेटा 6 महीने का ही था, घर से ही शुरू किया। घर में एक्सरसाइज करना शुरू किया। घर में, मैं एक मीणा परिवार से आती हूँ, तो वहाँ पे एक लहंगा लुगड़ी हमारा एक पहला जो कहते परिधान माना जाता है। यहाँ से मैंने अपना फील्ड चुना बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जहाँ बिकनी का कॉस्ट्यूम चलता है, बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते कि मैं ग्रामीण परिवार से उस कॉस्ट्यूम तक जा सकती थी। लेकिन मैंने अपने आप को उतना फिट बनाया, अपने सारे समाज के सब बंधनों को तोड़ा और मैंने खुद को प्रूव करके दिखाया कि नहीं, मैं भी ये कर सकती हूँ। क्योंकि राजस्थान में बॉडी बिल्डिंग का क्षेत्र सिर्फ एक पुरुषों का क्षेत्र था पहले, और यहाँ मैं अब पहली बार मतलब आप सोच सकते हैं राजस्थान में महिलाएं इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी आज भी मैं अगर जितनी भी फीमेल्स एथलीट्स को कहती हूँ कि आज हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार होना है, तो पेरेंट्स ही मना कर देते हैं। तैयार हो जाती हैं लड़कियाँ, लेकिन पेरेंट्स उनके मना कर देते हैं, नहीं आपको स्टेज पर नहीं जाना है। कॉस्ट्यूम के लिए मना कर देते हैं कि नहीं आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक शारीरिक शक्ति है जिसको हमने अपने आप को, अपना बैरियर, मेंटली एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी ने कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। इसको हमने एक ब्रेक किया है, बस इतना सा ही है। ये नहीं है हम कोई प्रदर्शन करने जाते हैं या अपनी शारीरिकता दिखाना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक मेंटल बैरियर है सोसाइटी का, जिसको हमने ब्रेक किया है। और हम आज पुरुषों के बराबर स्टेज पर खड़ा होकर के अपना शारीरिकता को दिखा सकते हैं, हमारी जो कहते हैं शारीरिक ताकत को दिखा सकते हैं कि हम माँ भी हैं, हम बेटी भी हैं और हम आपके बराबर एक बॉडी बिल्डर भी हो सकते हैं। तो यही एक प्रदर्शन करना, यही एक मेरा एक उद्देश्य है कि राजस्थान में जितनी भी फीमेल्स हैं वो अगर अपने इस खेल के उसमें आना चाहती हैं तो प्लीज़ आएँ आगे। सोसाइटी आपको सपोर्ट करना चाहती है, हम जैसे लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद में मैंने AISS अकेडमी बनाया, गवर्नमेंट का स्किल इंडिया का एफिलिएटेड अकेडमी है, जहाँ पे हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन कराते हैं ताकि वो जिम में जाके ट्रेनर बन सकें। फीमेल्स को मोस्टली हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेन करें ताकि वो अपने किसी भी जिम में जाके अपना करियर बना सकें। मुझ जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन घर से बाहर आने के लिए थोड़ा सा डरती हैं। उनको मेरा पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा कि मैं उनको सपोर्ट करूं, चाहे मुझे वो डाइट के रिलेटेड हो, चाहे न्यूट्रिशन के रिलेटेड हो, चाहे वो खेल के रिलेटेड हो, या उनको लेके बाहर जाने के रिलेटेड है। किसी भी खेल में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के मेरा अगर सपोर्ट लगता है, मैं पूरा कोशिश रहती है उनको सपोर्ट करूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए मेंटल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी सब चीज़ें तो बाद में आती है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो सब कुछ कर सकते हो आप, और आप मेंटली स्ट्रांग होइए। महिलाओं को यही मेरा एक मैसेज है, आप मेंटली स्ट्रांग होइए, सारे बैरियर आप तोड़ सकते हो और पुरुषों के बराबर आ सकते हो। धन्यवाद।